राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लड्डू गोपाल की सुबह की दिनचर्या में। तो दूध को जो है ना मैंने हल्का गर्म कर लिया है, क्योंकि अब पड़ने लगी हैं गर्मियाँ। तो गर्मियों में जो है ना ज़्यादा गर्म दूध जो है ना नहीं पिया जाता, हल्का सा ठंडा दूध ही अच्छा लगता है। और मेरा बड़ा बेटा जो है ना हमेशा ठंडा दूध पसंद करता है पीने में। तो बस अपने लड्डू गोपाल को भी हल्का सा ठंडा ही दूध देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जब फ्रिज से निकालती हूँ ना, थोड़ा सा उसको गर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बस ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल सो रहे हैं गहरी सी नींद में। तो अभी जो है ना सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। तो 6:30 बजे जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को सोकर जगा देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियों में जो है ना सुबह थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। तो इस तरह से ताली बजाकर जो है ना उनको उठाती हूँ। और सुबह सुबह जो है ना घर में मैं गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ लगा देती हूँ। बड़ी ही अच्छी सी धुनी है, अच्छे से श्लोक है, सुनने में जो है ना आनंद आ जाता है। तो इस तरह से जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को जगाती हूँ। अगर आपको कोई गाना आता है तो वो आप गाकर अपने लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं। मुझे तो इतना गाना वगैरह नहीं आता, बहुत सिंपल सादा सी हूँ मैं। और अपने बेटे को भी जो है ना हमेशा इसी तरह से जगा देती हूँ। उसको कभी कभी डांट भी लगा देती हूँ, लेकिन इनको डांट नहीं लगाती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़े से जो है ना हमारे लड्डू गोपाल सो रहे हैं। चलिए आप इनको आराम से इनको उठाऊंगी। एकदम नहीं उठाती कभी भी, कि आपका बच्चा भी अगर सो रहा होता तो उसको एकदम झटाक से नहीं उठाया जाता, क्योंकि बच्चे जो है ना डर जाते हैं। तो इनको आराम से हाथ फेरते फेरते जो है ना इनको आराम से उठाऊंगी। और हर किसी का उठाने का अपना एक अलग तरीका होता है, सबके भाव जो है ना अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं जो है ना इस तरह से उन्हें बिस्तर पे ही थोड़ी देर उनको बैठे रहने देती हूँ, जब तक मैं अपने छोटे मोटे जो है ना काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, घर में भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना प्रक्रिया चलती है, जब तक मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, जब तक पूरे 7 बज जाते हैं। तो आधा घंटे की ये पूरी प्रक्रिया रहती है लड्डू गोपाल को जगाने की। इसलिए मैं 6:30 बजे से जो है ना तैयारी शुरू कर देती हूँ। और लड्डू गोपाल को बैठाने के बाद जो है ना मैं जाऊँगी, कभी तो मैं रात में बर्तन साफ़ कर लेती हूँ पूजा के, कभी कभी नहीं कर पाती तो सुबह के समय ही करती हूँ। तो अब जो है ना मैं पूरे बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, जब तक मेरे लड्डू गोपाल की नींद भी जो है ना अच्छे से खुल जाएगी। और एकदम जब बच्चा कभी उठता है तो एकदम ना तो उसको भूख लगती है ना प्यास लगती है, एक आलस वाला शरीर रहता है। तो कुछ देर उनको इस तरह से बिठा कर रखूँगी। और बड़े आराम से जो है ना ये 5-10 मिनट इन बिस्तरों पर बैठे रहते हैं। बस इसके बाद जो है ना ये सारे बिस्तरों की मैं घड़ी करके रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना फिर से मुझे बिछाने होते हैं। और इनका बेड जो है ना मैं हमेशा लगा नहीं रहने देती, उनको हटा देती हूँ। तो गद्दे की जगह रख दूँगी, सारी रज़ाई वगैरह चादर वदर सब कुछ हटा देती हूँ। इनको जो है ना मैं रात में ही सुलाती हूँ, दिन में लड्डू गोपाल को मैं नहीं सुलाती। दिन में तो देखिए हम इंसानों को भी नहीं सोना चाहिए, लेकिन हम फिर भी सो जाते हैं। भगवान को जो है ना दिन में नहीं सुलाया जाता। ये नियम कहता है कि दिन में जो है ना हमें भी नहीं सोना चाहिए। अब हम तो इंसान हैं तो सो जाते हैं, लेकिन भगवान को दिन में नहीं सुलाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो बस यहाँ पर दूध रख दिया है उनके सामने 1 गिलास, और 1 गिलास जो है ना पानी रख दूँगी। सबसे पहले जो है ना मैं उनको पानी पिलाती हूँ, और गिलास के पानी में और दूध में दोनों में जो है ना मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। थोड़े से दिखते नहीं है, ये दिक्कत हो जाती है कि अभी गर्मियाँ हैं ना, तो पत्ते जो है ना सिकुड़ जाते हैं और बहुत छोटा रूप जो है ना ले लेते हैं बहुत जल्दी। जो है ना इस गर्मियों में तो तुलसी मतलब बहुत जल्दी सूखती है, इतने कोमल होते हैं तुलसी के पत्ते कि बहुत जल्दी जो है ना सूख जाते हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें 2-3 चम्मच जो है ना पानी पिलाऊंगी, और पानी पिलाने के बाद फिर जो है ना मैं उन्हें दूध पिलाती हूँ। और दूध के साथ मैं कभी उन्हें बिस्किट वगैरह नहीं खिलाती। बाज़ार में बनी हुई चीज़ें ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती हूँ। बहुत कम चीज़ ऐसी होती है जो मैं उन्हें खिलाती हूँ। अब देखिए हर सामान आता तो बाज़ार से ही है, ये तो हमें भी पता है कि हर सामान बाज़ार से आ रहा है, लेकिन बिस्किट हुए, टोस्ट हुए, इस तरह की चीज़ें मैं उन्हें नहीं खिलाती। ये पता नहीं कैसे बनती हैं, क्या नहीं बनती, हमें नहीं पता। तो मैं पर्सनली खिलाना मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह की चीज़ें भगवान को खिलाऊं। तो सिंपली जो है ना केवल दूध पिला देती हूँ। कभी फल वगैरह होते हैं, जैसे कि हम लोग नाश्ते में फल खा रहे हैं तो उनको भी फल दे देती हूँ। तो इस तरह का जो है ना भोग लगाना मुझे अच्छा लगता है। और अगर घर में अगर हम बिस्किट वगैरह बना रहे हैं तो वो बिस्किट की बात अलग होती है, वो बिस्किट तो मैं उन्हें खिला देती हूँ। लेकिन बाज़ार के बिस्किट मैंने नहीं खिलाए हैं, ना कभी टोस्ट खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो किस तरह से बनकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना दूध पिला दिया है। दूध पिलाने के बाद बस इस तरह से उनका मुँह पोंछ दूँगी। और कुर्सी थोड़ी सी जो है ना हिल रही है, तो इस तरह से जो है ना मुँह पोंछूंगी। और जो है ना दूध पिलाने के हाल ही जस्ट जो है ना उनको स्नान नहीं कराती,
क्योंकि कुछ खाने पीने के बाद जो है ना तुरंत बाद जो है ना हमारा शरीर थोड़ा सा गर्म रहता है, तो इस समय हमें स्नान कभी भूल कर भी स्नान नहीं करना चाहिए। ना मैं अपने बेटे को करने देती, ना मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, ना मैं खुद करती हूँ। तो अभी 5 मिनट रुकूंगी जब तक मैं मंदिर के अंदर की पूरी सफाई वगैरह कर दूंगी। बाकी जो मेरे भगवान हैं उनको सबको स्नान करा दूंगी। उसके बाद जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी। और मैं लड्डू गोपाल को कहाँ सुलाती हूँ ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये मंदिर के बाहर का एरिया है, शायद आप लोग जब मेरा मंदिर देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। ये बाहर का एरिया है, इसी जगह जो है ना मैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ। इसी जगह ना शाम के समय मेरे लड्डू गोपाल जो है ना कुर्सी पर बैठकर आराम से घर का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर तांबे की प्लेट में, कभी कांसे की प्लेट में, कभी बड़ा मेरा जो स्टील का कटोरा है उसमें भी स्नान करा देती हूँ। तो थोड़ी सी इसमें चंदन लगा दिया है, थोड़े से चावल चढ़ा दिए। एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाती, उस दिन जो है ना केवल तिल ही चढ़ाती हूँ। बाकी दिन आप चावल चढ़ा सकते हैं एकादशी को छोड़कर। बस इस शंख में थोड़ा सा जल भर लूँगी और इस तरह से जो है ना ओम भगवते वासुदेवाय का मंत्र मन में बोलते हुए जो है ना भगवान को स्नान कराऊंगी। देखिए भगवान तो भगवान है, बस उनको जो है ना एक अपना एक हमने रूप दे दिया है। अपने एक प्रेम के कारण जो है ना एक बच्चे के रूप में उनकी एक पूजा करते हैं। लेकिन भगवान जो है ना भगवान ही होते हैं, उनका दर्जा जो है ना हमेशा ऊंचा होता है। तो जो भी आप उन्हें खिलाएं पिलाएं सोच समझ के खिलाएं, भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा गलत ना करें जो कि सही ना हो। बाकी आपकी इच्छा है। बस इस तरह से जो है ना हमने उन्हें स्नान करा दिया है। और डेली जो है ना इसी तरह से स्नान होता है। कभी गुलाब की पत्तियों से स्नान करा दिया, कभी किसी से, कभी किसी से, जैसा मन होता है उस हिसाब से जो है ना मैं स्नान कराती हूँ। और बस इसके बाद अंग पोषण कर दूंगी। और अंग पोषण करने के बाद खूब सारे इत्र से जो है ना अच्छे से उनकी मालिश करूँगी, ताकि मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जो है ना खूब अच्छे से जो है ना महकते हैं। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। उनका चेहरा जो है ना इतना मासूम है कि इनको देख देख कर जो है ना मेरा मन ही नहीं पड़ता। जब भी मतलब फ्री होती हूँ मंदिर की तरफ, जब मेरी निगाहें जाती हैं ना, तो बस इनको देखते रहने का ही मन करता है। तो ये इतने ज़्यादा प्यारे हैं कि इनसे प्यार करने के बारे में तो मतलब कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप प्यार हो जाता है इनसे। ये तो मतलब बहुत ही अलग ही चीज़ है। मतलब जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना उनको पता होगा कि ये कुछ अलग ही शक्ति होती है। इससे मतलब आपका मन जो है ना इनसे दूर भाग ही नहीं सकता, ये अपने आप ना आपको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो बस इसके बाद चंदन लगा दूंगी। सिंपल सादा श्रृंगार रहता है, बहुत ज़्यादा मैं श्रृंगार नहीं करती। कई बार बता चुकी हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है जाना भगवान को लीपा पोती, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस सिंपल सादा, गर्मियों का समय है तो मस्तक पर थोड़ा सा मैंने चंदन लगा दिया है। बस जैसे चंदन सूख जाएगा उसके बाद माला वगैरह पहना दूंगी। गर्मियाँ हैं तो अभी ज़्यादा बाल वगैरह मुकुट वगैरह मैं बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है जब हमारे सिर पर भी कुछ बहुत ज़्यादा सामान वगैरह रख देना, तो हमको भी घबराहट होने लगेगी। तो बस वही है, मैं ज़्यादा गर्मियों में मुकुट माला वगैरह कम ही पहनाती हूँ। कोई व्रत वगैरह होता है, कोई खास तीज त्यौहार होता है, उसी दिन मुकुट माला पहनाती हूँ, बाकी दिन नहीं पहनाती। ये रहा शंख, तो शंख में भी थोड़ा सा मैंने जल भर दिया है। थोड़ा कम ही भरती हूँ क्योंकि शंख जब अब सीधा रखते हैं ना तो पानी फैलता है, तो उसी हिसाब से उसमें पानी भर दूंगी। और देखिए मंदिर के सभी भगवानों को स्नान करा दिया है, सबका अच्छे से श्रृंगार हो गया है। अब हो गई आरती। आज मेरे मंदिर में फूल नहीं है। अब मैं क्या बताऊं, कल इतनी ज़्यादा आंधी चली है कि पूरे फूल जो है ना मेरे झड़ गए थे। तो आज बिल्कुल भी फूल नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी जो है ना इस तरह की भी पूजा हो जाती है। ये गृहस्थ जीवन है, इसमें जो है ना कोई नियमितता नहीं हो पाती। मंदिर और घरों में जो है ना यही फ़र्क होता है कि मंदिर मंदिर होता है और घर का मंदिर जो है ना घर का मंदिर होता है। तो बहुत दोनों चीज़ों में जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, लेकिन भाव से की हुई पूजा का अपना ही एक अलग महत्व होता है। इसके बाद की हमने आरती, और आरती के बाद जो है ना शंख से मैं भगवान की नज़र उतारूंगी। तो इस तरह से जो है ना मेरे लड्डू गोपाल की सुबह की दिनचर्या होती है। बिल्कुल सादा सिंपल दिनचर्या है, कोई इसमें कुछ अलग से मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। सिंपल सादा है। इस तरह की दिनचर्या रखी है जिसको मैं रोज़ फॉलो कर सकूँ, और रोज़ जब मैं इनकी पूजा करूँ तो मुझे कभी कोई भार ना लगे, नहीं मुझे ये भी काम करना है, तो ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं होता। इजीली मैं कर लेती हूँ। और जब मुझे 5-7 दिन नहीं करने के होते हैं एमसी पीरियड के टाइम, जो मेरा बेटा ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नियम नहीं बनाए हैं घर में, सिंपल सादा से नियम बनाए हैं, इनको मैं अच्छे से फॉलो कर सकूँ, इस तरह के नियम है। और आज दोपहर के भोजन में जो है ना बनने वाली है आलू और सोंजना की फरी की सब्जी, जो कि मौसम की बहुत ही अच्छी सब्जी होती है, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसे खाना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर खाएं क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आज जो है ना इसी का भोग लगेगा। मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों का भोग लगाती हूँ जो मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो लहसुन प्याज का हम लोग ना के बराबर यूज़ करते हैं। कभी बेटे को मन करता है तो कभी कभार उसी के लिए बनता है, वरना ज़्यादातर जो है ना बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है। जो हम खाते हैं वही अपने लड्डू गोपाल को खिलाते हैं। तो अलग से कुछ भगवान के लिए बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ऐसे नियम बनाए हैं जो हम खाएंगे वही अपने लड्डू गोपाल को खिलाएंगे। तो बस सुबह के दूध के बाद अगर नाश्ता बनता है घर में तो नाश्ते का भोग लगा देती हूँ। अगर नाश्ता जैसे कि आजकल बच्चा बेटा जो है ना स्कूल नहीं जा रहा है, छुट्टियाँ हो गई हैं, तो डायरेक्ट जो है ना मैं 10 बजे तक खाना बना लेती हूँ। तो रोटी सब्जी का जो है ना भोग लगा दूँगी। उसके बाद दोपहर में कुछ फल वगैरह खाते हैं, कुछ भी खाते हैं अनशन। देखिए रोज़ का एक जैसा हो ही नहीं सकता, गृहस्थ जीवन की यही बात होती है, कुछ डेली जो है ना एक जैसा हो ही नहीं सकता, ऊपर नीचे जो है ना चलता रहता है। तो जैसा हम खाते हैं वैसे ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। और देखिए जो सौंजना की फरी होती है इनको जो है ना इस तरह से काटा जाता है। थोड़ा सा काटने में बड़ा वक्त लगता है लेकिन कट जाती हैं। धीरे धीरे करने से हर चीज़ आ जाती है। लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आप एक बार करके देखिए, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।